नमस्कार मित्रों, निफ्टी की डेली एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 22,403 के आसपास, जो पिछले सेशन से 203 पॉइंट प्लस होकर क्लोजिंग दिया हुआ है। निफ्टी आज गैप अप ओपन होती है। गैप अप होने के बाद जहां मैंने पिछले वीडियो सेशन में बताया था रजिस्टेंस है 22,354 के आसपास, 22,338 से लेकर 22,354 के आसपास वहाँ ओपन होती है। ओपन होने के बाद वहाँ थोड़ा सेलिंग प्रेशर बनता है और मैंने जो पिछले वीडियो के सेशन में जो जोन बताया उस जोन के आसपास आती है। उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि 22,188 के नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो पहला टारगेट हमें मिल सकता है 22,158 और दूसरा टारगेट मिल सकता है 22,108 के आसपास है। तो वहाँ तक के अर्ली मॉर्निंग में हमें दोनों टारगेट मिल जाता है। उसके बाद थोड़ा वॉलेटाइल रहती है, बायर उसको फिर से ऊपर लेके जाते हैं, फिर सेलिंग प्रेशर बनता है और फिर जो जोन आता है उस जोन के नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो मैंने आपको आखिरी में जो लास्ट में टारगेट बताया था 22,068 के आसपास, तो निफ्टी का वो टारगेट भी लास्ट से उसके बाद अचीव होता है। उसके बाद वहाँ पे निफ्टी जो साइकोलॉजी का और एक सपोर्ट था 22,000 और 22,050 के आसपास का, निफ्टी वहाँ सस्टेन होती है और मार्केट के आखिरी लास्ट आवर में बायर उसको ऊपर लेके जाते हैं। जो स्ट्रेंथ के साथ निफ्टी ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करती है, जो ऊपर के सब जो रजिस्टेंस थे 22,200, 22,338 के आसपास और 22,354 के आसपास, वो सब स्ट्रॉन्ग जो रजिस्टेंस है उसको ब्रेक करती है। तो सबके जो सेलर के जो एसएल थे वो कटना स्टार्ट होते हैं और ऊपर निफ्टी डे हाई के आसपास 22,430 के आसपास का हाई निकालती है, लेवल देखने को मिलता है और 22,400 के आसपास का क्लोजिंग हमें मिलता है। मित्रों, मैं इसलिए हर वीडियो में बोलता हूँ कि मैं जो चार्ट में आपको रजिस्टर और जो जोन पोस्ट करता हूँ, जो सपोर्ट पोस्ट करता हूँ, उसके पास आके निफ्टी क्या करती है वॉच कीजिए, उसके बाद ही ट्रेड लीजिए। 22,050 के आसपास का निफ्टी का जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट था वहाँ से बायर उसको फिर से स्ट्रेंथ के साथ में उसको ऊपर लेके जाते हैं। जो 22,338 के आसपास का जो रजिस्टर है उसको भी ब्रेक करते हैं, वहाँ पे जी कम से कम 80-90 पॉइंट और ऊपर लेके जाते हैं, क्योंकि 22,338 के आसपास का जो पिछले काफ़ी दिनों से वहाँ पे सेलर की जो पोजीशन थी उसके एसएल कटे और एक्सपायरी के हिसाब से उस सेल जब एसएल कटते हैं तो निफ्टी वहाँ से और फास्ट हमें मुँह देखने को मिलता है। मित्रों, अब 17 तारीख को क्या करें। 17 तारीख को निफ्टी ने जो आखिरी 1 घंटे के अंदर 15 मिनट के चार्ट में आप देखेंगे तो आखिरी 1 घंटे के अंदर शार्प अप मूव देखने को मिला हुआ है। बहुत स्ट्रेंथ के साथ निफ्टी अपसाइड का देखने को हमें लेवल देखने को मिला है। तो 17 तारीख के आसपास अगर निफ्टी जहाँ क्लोजिंग है उसी के आसपास अगर निफ्टी ओपन होती है, ओपन होने के बाद 22,408 के ऊपर अगर ट्रेड करना स्टार्ट करती है और 22,418 निकालती है तो ऊपर की साइड में हमें पहला टारगेट मिल सकता है 22,458 और दूसरा टारगेट हमें देखने को मिल सकता है 22,486। और 22,486 के ऊपर अभी साइकोलॉजिकल रजिस्टेंस भी है और स्ट्रॉन्ग रजिस्टर है जो है 22,518 से लेके 22,538 का एक स्ट्रॉन्ग अभी ऊपर की साइड में रजिस्टर है। तो अगर 22,486 के आसपास अगर निफ्टी टाइम निकाल के उसको क्रॉस करती है तो हमें ये जो ऊपर की साइड का जो लेवल है, जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, वहाँ तक का भी निफ्टी का लेवल देखने को मिल सकता है। अगर निफ्टी नीचे की साइड में आप देखेंगे निफ्टी जहाँ क्लोजिंग दिया उसके आसपास ही अगर ओपनिंग होती है, ओपन होने के बाद अगर निफ्टी 22,388 के नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट करती है निफ्टी, तो नीचे की साइड में हमें पहला लेवल देखने को मिल सकता है 22,364 और 22,364 के आसपास अगर टाइम निकाल के उसको भी अगर ब्रीच करती है, ब्रेक करती है, तो जो अभी स्ट्रॉन्ग अभी सपोर्ट बनता है, जो पिछले सेशन में जो स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस के काम करता था तो वो अभी सपोर्ट बन गया है, वो है 22,313 से लेके 22,288। अगर 22,364 के नीचे आसपास निफ्टी टाइम निकाल के अगर उसको ब्रेक करती है तो नीचे की साइड में हमें 22,313 से लेके 22,288 के आसपास का लेवल देखने को मिल सकता है। अगर इस लेवल के आसपास आके निफ्टी टाइम निकालती है, टाइम निकाल के अगर नीचे की साइड में थोड़ा सा ब्रेक करती है तो नीचे की साइड में हमें अभी 22,228 तक का भी लेवल देखने को मिल सकता है। मित्रों, अगर निफ्टी गैप अप ओपन होती है तो जो मैंने आपको चार्ट में जो रजिस्टेंस पोस्ट किया, जो लेवल आपको ड्रॉ करके देता हूँ, उस चार्ट के आसपास देखिए। अगर उसके आसपास अगर गैप अप ओपन होती है और वहाँ टाइम निकाल के अगर उसको ब्रेक करती है तो ऊपर की साइड में हमें और 60 से 70 पॉइंट मुँह देखने को मिल सकता है। अगर गैप डाउन ओपन होती है, जहाँ मैंने आपको
स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो चार्ट में भी पोस्ट करके मैंने ड्रॉ करके पोस्ट किया हुआ है, अगर उसके आसपास अगर गैप डाउन ओपन होती है तो गैप डाउन ओपन होने के बाद आप देखिए निफ्टी वहाँ आके क्या टाइम निकालती है। टाइम निकालने के बाद अगर नीचे के साइड में अगर ब्रेक करती है तो नीचे की साइड में छोटे छोटे अभी जो लेवल है वो रजिस्टर था वो अभी सपोर्ट बन गया है। तो नीचे की साइड में अगर ब्रेक करती है तो नीचे की साइड में जो सपोर्ट का जो मैंने चार्ट में लेवल और पोस्ट करता हूँ ड्रॉ करके, वहाँ पे हमें टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर ब्रेक करती है तो, नहीं तो हो सकता है फिर से निफ्टी 22,200 के आसपास अगर ज़्यादा गैप डाउन ओपन होती है तो बायर उसको ऊपर लेके जा सकते हैं। अगर गैप अप ओपन होती है तो हो सकता है वहाँ से सेलिंग प्रेशर बने। जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट अभी हमारा जो निफ्टी का बनता है 22,518 से लेके 22,538, तो वहाँ से थोड़ी सी अगर सेलिंग प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है। इसलिए मित्रों निफ्टी हाई वॉलेटाइल रह सकती है, क्योंकि अभी जो निफ्टी का जो लेवल है वो 22,000 ऊपर की साइड में 22,518 से लेके 22,538 और नीचे का जो लेवल बना हुआ है वो है 22,000 से लेके 22,058 के आसपास। तो ये 500 पॉइंट का जो मूवमेंट है उसमें निफ्टी काफ़ी हाई वॉलेटाइल आज एक्सपायरी के टाइम में रही है। तो मित्रों आप संभाल के ट्रेड कीजिए, और इंडिया विक्स भी ज़्यादा बड़ा है तो हाई वॉलेटाइल रह सकती है मार्केट, तो संभाल के ट्रेड कीजिए। मोमेंटो को पकड़िए, साइडवे रहती है निफ्टी तो ऑप्शन बायर को साइडवे के अंदर मोमेंटम मिले तभी ट्रेड करना चाहिए। साइडवे में मोमेंटम हमें मिलता नहीं है तो ट्रेड नहीं लेना चाहिए। निफ्टी कहाँ टाइम निकालती है और जितना टाइम निकालती है उस लेवल को अगर ब्रेक करती है उसके बाद ही नीचे की साइड में अगर ब्रेक करती है नीचे की साइड का ट्रेड लेना चाहिए, और ऊपर की साइड में अगर ब्रेक करती है तो ऊपर की साइड में ट्रेड लेना चाहिए। इसलिए मित्रों मैं हर वीडियो में आपको बोलता हूं कि हाई वॉलेटाइल मार्केट रहती है तो स्टॉप लॉस लगा के, स्टॉप लॉस सिस्टम में लगा के ट्रेड कीजिए, क्योंकि आपका जो लॉस है वो माइंड में मत स्टॉप लॉस लगाइए, सिस्टम के अंदर स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड लेना चाहिए। मित्रों संभाल के ट्रेड कीजिए, और अगर आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।